आगे मत आइए, आगे मत आइए। बोलिए, हमारे नेता आ चुके हैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा फुले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा फुले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। हमारे नेता कैसे हो, हमारे नेता कैसे हो, चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। यूजीसी विनियम लागू करो, यूजीसी विनियम लागू करो, यूजीसी विनियम लागू करो। साथियों, हमारे बीच में हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई एसपी के चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंच पर आ चंद्रशेखर चुके रावत जी हैं। का आगमन हो चुका है। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर काफी बैठ जाएं। बृहद संख्या में लोग सभी हमारी माता बहनें अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। सभी माता बहनें और हमारे सभी पुरुष भाई इधर जो लोग खड़े हुए हैं, आप लोग बैठ जाएं। बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। पीछे लोग खड़े हैं, सभी लोग बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाइए, बैठने का कष्ट करें। सभी लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। सभी अनुशासन में रहिए, अनुशासन का परिचय दीजिए। सभी लोग इधर दाएं से आगे आइए, इधर दाएं से आगे आ जाइए। आगे आके मैदान में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इधर लोग खड़े हैं सामने, आप लोग कुर्सियों पर क्यों खड़े हुए हैं? बैठ जाइए सभी लोग, कुर्सियां बैठने के लिए हैं, कुर्सियों पर बैठ जाओ। सभी लोग बैठ जाओ, आगे से भी आप लोग बैठ जाओ। ये वॉलेंटियर आप लोग इनको बैठाओ, सभी वॉलेंटियर इनको बैठाएं। बैठ जाइए आगे से, इधर आगे से बैठ जाइए। पीछे वालों को दिखाई नहीं देता है, पीछे वालों को दिखाई नहीं देता है। इधर दाहिनी तरफ शोर मत करो, शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शोर मत कीजिए। आपके प्रिय नेता भाई चंद्रशेखर जी आपके बीच में आ चुके हैं। अब ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होने जा रहा है। आज से मेरी अपील है, आप लोग अनुशासन का परिचय दें। हमारे गोरखपुर के और हमारे जौनपुर के और जौनपुर के आसपास के सभी लोग अनुशासन का परिचय दें। आप लोग बैठ जाएं, शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए। शोर करना अच्छी बात नहीं है, शोर मत कीजिए, शोर करना अच्छी बात नहीं है। हेलो, और मैं अनुरोध कर रहा हूँ, ये लाउड स्पीकर के टावर पे लड़के बच्चे बैठे हैं, उनको उतार दीजिए, वरना गिर जाएगा तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहे हैं भाई? ये लाउड स्पीकर के बल्ली पे देखिए सब चढ़कर बैठा हुआ है। कौन बोल रहे हैं? ए भाई, तो उसमें से उतर जाओ आप लोग, उतरो, लाउड स्पीकर टूट जाएगा। क्या यार, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है? हमारे साथियों, शांत हो जाएं, आप लोग शांत हो जाएं, शांत हो जाइए। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद, पिछले 11 साल से देश के कोने कोने में जाकर दलित पिछड़ों, हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, हमारे किसान भाई, हमारे खिलाड़ी भाई, हमारे छात्र भाई
तमाम कमजोरों की लड़ाई लड़ने वाले एकमात्र नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, कृपया आए और हमारे मंच पर महापुरुषों का तैलचित्र रखे हुए हैं, महापुरुषों के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें सम्मान लेने का कष्ट करें। महात्मा ज्योतिबा फूले जी अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले जी अमर रहे, छत्रपति साहू महाराज जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब जी अमर रहे। साथियों, अब मैं अनुरोध कर रहा हूं इस जोन के हमारे जोन प्रभारी विनय सागर जी और दूसरे जोन प्रभारी सुनील पटेल जी, आप लोग दोनों आए और बुके भेंट करके हमारे मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। हमारे जोन के प्रभारी, ये आपके जोन की मीटिंग है, आप अपने मुख्य अतिथि जी का बुके भेंट करके जल्दी से आए, जल्दी से आए, आप लोग स्वागत करें। साथ ही साथ मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे भीम आर्मी के मंडल संयोजक और हमारे आजाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी गोरखनाथ बौद्ध जी से, हमारे युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष विवेक राघव जी से आप भी आए और माननीय मुख्य अतिथि जी का बुके भेंट करके सम्मान करें। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं आजाद समाज पार्टी के सम्मानित हमारे जिलाध्यक्ष जौनपुर एसपी मानव जी और हमारे भीम आर्मी के जिला संयोजक भानु प्रताप जी, आप भी आए और अपने प्रिय नेता का सम्मान करें। हमारे जिलाध्यक्ष एसपी मानव जी और जिला संयोजक एसपी मानव जी फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने उनको भेजा है, तो अरे आप आए। जिलाध्यक्ष एसपी मानव जी, माननीय मुख्य अतिथि जी को बुके भेंट करके आप सम्मान करें। इसी बीच मैं प्रदेश के महामंत्री यशवंत मौर्य जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ, आप भी भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब की चित्र भेंट करके सम्मान कर रहे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ मुख्य मंडल प्रभारी अनिल गौतम प्रयागराज मंडल से, आप भी बुके भेंट करके सम्मान करें। जो साथी हमारे स्वागत के लिए मुकुट लेके आए हैं, मुकुट हमारे प्रिय नेता माथे पर ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन आप लाए हैं तो हाथ में दे दीजिए। और हमारे मंडल प्रभारी राजेश गौतम जी, जो मिर्जापुर मंडल के अध्यक्ष हैं, आप मंडल प्रभारी हैं, आप भी बुके भेंट करके सम्मान करें। और संदीप सोनकर हमारे मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी, आप भी स्वागत करें। और साथियों, अब स्वागत का एक क्रम समाप्त किया जा रहा है। स्वागत का ये क्रम, ये स्वागत का क्रम समाप्त किया जा रहा है। देखिए, हमारे प्रिय नेता ने हमारे जिलाध्यक्ष का हौसला बढ़ाने के लिए, हमारे जिलाध्यक्ष का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हीं को ये मुकुट भेंट कर दिया है। ये जिनके मैंने नाम बोल दिए हैं वो जल्दी जाया करें भाई, ऐसे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। दीजिए, मनोज यादव जी आए, आप भी बुके भेंट करके सम्मान करें। जिनके नाम ले दिए हैं केवल वही रहेंगे, अतिरिक्त लोग नहीं आएंगे। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, हमारे प्रजापति जी भी आए हैं, आप भी आए, योगीलाल प्रजापति जी, आप भी बुके भेंट करके माननीय मुख्य अतिथि बुके के साथ साथ
आप एक हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली, बड़ी केतली लेकर हमारे प्रजापति जी आए हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हमारा ये चुनाव चिन्ह केतली बहुत बड़ी है। हम प्रजापति का बहुत बहुत सम्मान करते हैं जो हमारे नेता के सम्मान में ये चुनाव चिन्ह चाय की केतली जी सम्मान में दे रहे हैं। अब भाई ये स्वागत कार्यक्रम बंद हो चुका है। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे जो जोन के प्रभारी हैं दिनेश सागर जी, वो आए और 5 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। हमारे जोन के प्रभारी दिनेश सागर। जय भीम। सबसे पहले हमारी बात नहीं मानोगे, किसकी मानोगे? तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व विश्व के कोने कोने में जन्मे सभी संतों गुरुओं को महापुरुषों को नमन करते हुए आज वाराणसी जोन के जनपद जौनपुर में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली में हम लोगों के गार्जियन बहुजनों की उम्मीद बड़े भाई भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का जौनपुर की धरती से पूर्वांचल की धरती से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को लगातार निर्देशित कर रहे हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ साहब का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम लोग हमेशा अपनी बात रखते रहते हैं लेकिन अपना पूरा समय मैं आज अपने नेता, आज अपने अगुआ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को देना चाहूंगा और साथ ही साथ यह बताना चाहूंगा कि जौनपुर की धरती ने बनारस जोन के लोगों ने, बनारस जोन के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथियों ने आपने अपने संघर्ष से, आपने अपनी मेहनत से, आपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यह विश्वास दिलाने का काम किया है कि आने वाले 27 के चुनाव में, आने वाले 2027 के चुनाव में भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस चुनाव में आने वाले समय में हम आप बताने का काम करो क्या आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जरूर दूसरे हमारे जौन के प्रभारी सुनील पटेल जी कृपया 5 मिनट में अपनी बात रखते हैं। सुनील पटेल कहाँ चले गए? आए जौन प्रभारी सुनील पटेल जी। कुछ कहने से पहले बहुजन में जन्मे संत गुरु महात्माओं को नमन करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य अतिथि एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद जी और उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कुशल नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष माननीय चित्तौड़ जी, मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, मैं आपसे ये संदेश देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी का जन्म हो चुका है जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ताकत को पहचाने, अपनी ताकत को एहसास करें। हम किसी से कमजोर नहीं है, हम कमजोर जरूर हैं, हम लाचार जरूर हैं, लेकिन हम बेबस नहीं है। आप अपनी ताकत को पहचाने। आपकी संख्या 85% है। आप हिम्मत हौसला दिखाएं। आप हर चुनाव में भागीदारी करते हैं लेकिन राजा बनने का प्रयास नहीं करते हैं। ये वक्त आ चुका है, आजाद समाज पार्टी का झंडा होगा और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले प्रधान का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हमारे सर पर है। आप उसमें हिस्सेदारी लें। इन बातों से अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपलब्ध हैं, सारे लोग उनको सुनना चाहते हैं। मैं पूरा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहता हूँ। जय आजाद समाज पार्टी, जय चंद्रशेखर भैया, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय आजाद समाज पार्टी। साथियों, मुख्य अतिथि से बोलने से पहले केवल 5 मिनट के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं अपने प्रिय नेता जियालाल प्रजापति जी, जिन्होंने एक बड़ी केतली आज हमारे मुख्य अतिथि को भेंट की है। ये अपनी बात रखेंगे और इनके बाद आज के हमारे मुख्य अतिथि
अपनी बात को रखने आएंगे। आप लोग शांति बनाए रखें। एक बार जोरदार नारा लगाइए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संत रामवीर, जय रत्नप्पा। हमारे सभी समाज में चलने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए हम आज ये अपनी बात को रखते हैं और एक कहना चाहते हैं कि इस जौनपुर की धरती पर आगमन हुआ है भैया जी का, और आगे भी जितने भी हमारे समाज के लोग, जितने भी महिलाएं 3 घंटे से धूप में बैठी हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, हम सबको दिल से धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में आप लोग जन जन को बताना है, तो 2027 में भैया जी को सीएम बना के अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है। आपको बता दें कि ये भैया जी हर गरीब के घर पे, हर वंचित के घर पे, हर मजदूर की आवाज संसद में उठाते हैं, और आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे आपके आवाज को बुलंद करता है। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं करते हुए आप सभी को जौनपुर की धरती से कहना चाहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी, जाग जाओ और आने वाले 27 में भैया को सीएम बना के अपने हक अधिकार को पाने के लिए एकदम जन जन घर घर जा करके इस मुहिम को छेड़ दो कि 2027 आपका है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन ये जान लीजिए, ये आपका भविष्य, आपका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। वंचित पिछड़े दलितों की आवाज को उठाने वाला हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद में अपनी आवाज उठा करके आपको बताते हैं कि आप अब भी देर नहीं हुई है, जाग जाओ। इसी बात को लेकर के हम आपको पुनः बोलना चाहते हैं, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय रत्नप्पा। सम्मानित साथियों, आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जौनपुर जनपद में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में ये हमारी 6वीं रैली है। आपकी जानकारी में है कि हमारी पार्टी को अभी आने वाली 15 मार्च को 6 साल होंगे, लेकिन 6 साल के अंदर आप लोगों ने हमारे प्रिय नेता आजाद जी के कुशल नेतृत्व में, हमारे भीम आर्मी के साथियों ने, हमारे आजाद समाज पार्टी के साथियों ने, हमारे फ्रंटल संगठन के सभी साथियों ने, हमारे भाईचारा के सभी साथियों ने इस उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों को दिन रात मेहनत करके गांव-गांव घर-घर पहुंचाने में, हमारी पार्टी की नीति रीति को पहुंचाने में आपने कामयाबी प्राप्त की। हमने देखा पिछले वर्ष हम लोगों ने 18 मंडलों में 18 प्रमुख जन सम्मेलन किए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी की चर्चा बड़े बड़े राजनीतिक गलियारों में होने लगी। इस वर्ष 26 नवंबर से हमारा ये जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम महारैली के जो भी साथी लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी को सादर नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। सहारनपुर जोन के अंदर मुजफ्फरनगर जनपद में लाइव सेशन में बने रहे। अभी बड़े पैमाने पर कुछ मिनटों में हम सबके बीच में 3 बजे तक भाई लोगों का चंद्रशेखर डेरा रावत जी आता रहा। उसके बाद दूसरी अपनी बात रैली रखेंगे और हमारे आप 29 सभी लोग दिसंबर सुनिए को कि हरदोई जनपद में हुई, वो भी बड़े माननीय पैमाने पर राष्ट्रीय सफल अध्यक्ष हुई। आजाद समाज पार्टी तीसरी क्या रैली 25 जनवरी को आगरा के अंदर हुई, और चौथी रैली 4 तारीख को कन्नौज में हुई। 5वीं रैली गोरखपुर के पास संत कबीर नगर जनपद में हुई, और ये आज 6वीं रैली है। ये रैली भी आप लोगों ने पिछले 20 दिन के अंदर
दिन रात मेहनत करके बड़े पैमाने पर सफल बनाई है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी को विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की जमीन आजाद समाज पार्टी के लिए तैयार हो चुकी है। अब चुनाव चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, ये हमारे तमाम साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी सरकार बनेगी उस सरकार की लगाम को अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों में सौंपने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। साथियों, अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, पिछले 11 साल से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से देश के कोने कोने में दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ, मां बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले लोगों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ, SC/ST आयोग, SC/ST कानून को जो कमजोर किया गया उसके खिलाफ। और इतना ही नहीं, अभी पिछले महीने UGC नियम को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोका गया, उसके खिलाफ। और इतना ही नहीं, पूरे देश के अंदर जहां भी मस्जिद तोड़ी जा रही है, जहां भी मुस्लिम युवकों को मारा पीटा जा रहा है, जहां भी बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है, जहां भी हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे हमारे खेल खेलने वाली खिलाड़ी बहनें हों, चाहे हमारे किसान हों जो 8 महीने तक दिल्ली में धरने पर बैठे, सभी जगह एक ही नेता संघर्ष करते हुए नजर आए, एक ही नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद हम लोगों की लड़ाई पिछले 11 साल से लड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2 साल पहले हमारे नगीना के साथियों ने हमारे भाई को 5.5 लाख वोट देकर देश की बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया, देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया, संसद में पहुंचाया। और 2 साल में जितने भी दिन संसद चली, संसद में 543 सांसद हैं। 543 में से आधे सांसद हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। लेकिन उनमें से एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो हम लोगों की बात को कहे। हम लोगों की आवाज उठाने का काम पार्लियामेंट के अंदर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद करते हैं। और हमने देखा अभी 1 महीने पहले मेरठ के अंदर मां अपनी बेटी को लेकर जा रही थी, 4 गुंडे आए, उस बेटी को खींच के ले गए। वहां पर जाने का कार्यक्रम सबसे पहले बनाया तो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाया। प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, पहले तौर पर हमारे नेता ने प्रशासन से लड़ते हुए, जंग करते हुए, जुझारूपन का परिचय देते हुए वहां से जाने का कार्यक्रम किया। हमने अपने नेता को सड़क पर दौड़ते हुए देखा, पगडंडी पर दौड़ते हुए देखा। हमारे नेता जब दूसरे टॉल पर पहुंचे तो प्रशासन ने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया और हमारे नेता को रोकने का काम किया। साथियों, ये चुनौती है कि प्रशासन हमारे ऊपर अन्य अत्याचार कराता है और हमारे नेता इस अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रिय नेता के हाथों को इतना मजबूत करें कि हमारे नेता को अपनी बात कहने का अवसर मिले। हमारे नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश में हम जब भी भावी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारी समाज की जो भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करेंगे। जब हम कभी अपने नेता को देश की बागडोर सौंपेंगे प्रधानमंत्री के रूप में तो पूरे देश के अंदर जहां भी हमारे लोग दुख तकलीफ में हैं, सबकी दुख तकलीफ दूर करने का काम भाई चंद्रशेखर करेंगे। आपसे मैंने अभी समझाया, अपने वोट का महत्व समझो, सरकार बनाने का महत्व समझो, अपने विधायक सांसद क्यों जिताने हैं इसको समझो, अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों बनाए हैं इसको समझो। मैं अनुरोध कर रहा हूं, देश के अंदर एकमात्र नेता जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी आए और अपने विचार इस अपार जनसमूह के सामने रखने का प्रयास करें। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी, संघर्ष करो।
एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद की संघर्ष करो। हम आपके एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद की संघर्ष करो। संघर्ष करो। जय भीम। आज जौनपुर के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे बहुत बड़ी संख्या में मेरी माए बहनें, प्यारे नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, इधर सीट खाली नहीं। मीडिया के साथियों, पुलिस के भाइयों बहनों, हाँ वही रोक दें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले जो मैं दाईं तरफ मेरे साथी खड़े उनसे आग्रह करूंगा, करूंगा कि अगर ये बल्ली टूट गई तो कई लोगों को चोट लगेगी। आपकी एक लापरवाही बहुत परेशानी खड़ी कर देगी। मेरा आग्रह है कि आप लोग बैठ जाओ, तभी बात रखूंगा जब आप लोग बैठ जाओगे। जब तक आप ये जो सामने यहां खड़े इनको भी कह रहा हूं बैठ जाओ, मैं बहनों के सामने जो लोग खड़े, जब तक आप बैठोगे नहीं बात नहीं शुरू होगी। आप बैठो अपनी अपनी जगहों पे, तभी बात शुरू होगी। ये जो साथी हैं वो भी बैठो वहां जो सामने, माँ बहनों से थोड़े से पीछे पीछे होकर बैठो कि उनको परेशानी ना हो। प्यारे साथियों, आज जब अगर जगह नहीं है तो वहां से इधर निकल जाओ, लेकिन व्यवस्था मत करो। चोट लग जाएगी, मुझे आपकी फिक्र है, क्योंकि एक भाई को भी चोट लगी तो नुकसान होगा। मैंने आपका प्यार देख लिया, लेकिन अब खाली करो उसको। नुकसान हमारा ही होगा, इसलिए कह रहे हैं। और पीछे वाले परेशान हो रहे, बैठिए यहां से इधर आइए थोड़ा सा, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो। अगर जगह नहीं है तो पीछे जाइए, लेकिन अव्यवस्था का हिस्सा मत बनिए। बहुत मेहनत की है लोगों ने रैली सफल कराने के लिए, बहुत मेहनत की एक मेरे भाई ने। जल्दी से खत्म करें, पुलिस के भाइयों से आग्रह कर मदद कराइए। खड़े हुए क्या कर रहे हैं आप लोग, देखो। आप लोग बैठ जल्दी से बैठिए, फिर बात रखनी है, बहुत गर्मी है। आप लोग बैठ जाइए भाई, भाई की बात कर दीजिए। कराइए, व्यवस्था कराइए, मदद होगी आपकी, धन्यवाद होगा। प्यारे साथियों, आज जौनपुर की ऐतिहासिक धरती पर इतने विशाल कार्यक्रम में जब मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है, तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। प्यारे साथियों, महामानव तथागत पुरुष से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीर जी, गुरु नानक जी, संत गाडगे जी महाराज, गुरु वाल्मीकि जी, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय साहब श्री काशीराम, महामना रामसू वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तमाम हमारे महापुरुष जिनमें शिवदयाल
संतराम बी प्रजापति जी, संतू जी लाल जी, महाराजा बिजली पासी जी, मां उदयदेव पासी जी, महाराजा सुहेल देव जी और जौनपुर के गब्बर कहे जाने वाले अमर शहीद बाकेर चमार जी को भी मैं आज नमन करता हूं। इस महान धरती से एक ऐसे नायक जिन्होंने आजादी के गदर में 1857 के समय अपनी टीम के जरिए अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे, जिनको गब्बर की उपाधि दी गई, जिनके नाम से अंग्रेज कांपते थे, ऐसे अमर शहीद जिनको भुला दिया गया, बाकेर चमार जी को पूरे याद करता हूं। प्यारे साथियों, आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो मेहनत की गई है, उनमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, विनय सागर जी, गोरखनाथ बोध जी, जावेद इकबाल जी, मनोज कुमार यादव जी, अनिल प्रेचा जी, सुनील लंकेश जी, विवेक कुमार राघव जी, बहन सुनीता जी, जियालाल प्रजापति जी, आशुतोष कुमार जी, अजय जी, अरविंद जी, प्रदीप कुमार जी, ए.के. गौतम जी, जितेंद्र भारती जी, भानु भारती जी, रत्नेश जी, भाई राजीव रियाज जी, सुनील पटेल जी, राजेश गौतम जी, मुकेश जी, पवनेश जी, संदीप सोनकर जी, रविकांत जी, विजय आजाद जी, सत्येंद्र गौतम जी, डॉक्टर सुमन जी, साहब सौरभ जी, भाई अनिल कुमार गौतम जी, डॉक्टर संजय वर्मा जी, मुकेश वाल्मीकि जी, सुशील सागर जी, आकिब जफर जी, तनवीर हसन जी, भोला पटेल जी, तवेज अहमद जी, भाई सरोज जी, तनवीर अंसारी जी और भाई एसपी मानव जी, शैलेंद्र कुमार जी, राजमणि पटेल जी, राकेश सिद्धार्थ जी, हीरा लाल जी, अहद भाई, इरशाद भाई, उदय प्रताप जी, डॉक्टर शमशेर जी, इंजीनियर राहुल जी, चंदन सिंघानिया जी, समरजीत पटेल जी, अमन जी, अजय जी, अनिल कुमार जी, अक्षय लाल जी, नूर आलम जी, नीलेश जी, दीपक जी, आनंद जी, रमेश जी, राजा जी, प्रमोद जी, चंद्रसेन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, मैं अगर आज सबसे ज्यादा किसी का धन्यवाद करना चाहता हूं तो अपनी मातृशक्ति का करना चाहता हूं, अपनी माओं का, बहनों का, बच्चियों का, और इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं इसलिए क्योंकि मैंने आने से पहले एक दादी को देखा जो मोटरसाइकिल पे आई है। मुझे नहीं पता वो कहां बैठी है, वो 100 किलोमीटर से आई है, 100 किलोमीटर से मोटरसाइकिल पे। मैंने उन माओं को सुना जो पैदल आ रही थी और उनसे पूछा गया कि आप कहां से आई हैं, तो उन्होंने जो बात कही कि हम अपनी बस लेके आए हैं, अपने पैसे से आए हैं, और अंत में उन्होंने कहा कि उनके पास चाय के पैसे भी अब नहीं बचे। नहीं बस इस प्यार का, इस कर्ज का आज मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले आपको ये कह रहा हूं, एक अवसर बनने दीजिए। आपके कच्चे घरों की, आपकी गरीबी, बेबसी, परेशानियों के, तकलीफों को संकल्प करके कहता हूं, जिस दिन अवसर बनेगा, 1 साल के अंदर अगर आपके घरों में चिराग नहीं जले, आपके दिल से आशीर्वाद नहीं निकला, आपकी परेशानियां हल नहीं हुई और आपकी आंखों के आंसू नहीं सूखे, आपकी भूख जिनके लिए आज परेशान होना पड़ता है वो भूख नहीं खत्म हुई,
आपको मान सम्मान का जीवन न मिला तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा, मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले मैं यहां के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। ऐतिहासिक काम, किसी विधायक की रैली होती है तो भी 8 दिन पहले परमिशन दी जाती है, लेकिन उन्होंने कल रात परमिशन देके जो उपकार हम पे किया है, मैं विश्वास से कहता हूं कि मैं इन अधिकारियों को कभी नहीं भूलूंगा, मेरी बात को आप याद रखें। आप जानिए, जिसके लिए सुबह उठने से लेकर शाम तक प्रदेश का कोई जिला, देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से वीडियो जारी करके, वीडियो जारी करके मैसेज भेज के ये नहीं कहा जाता कि हम इसको कल का सूरज नहीं देखने देंगे। उसके लिए कल रात को परमिशन आपने दी, मैं आपका आभारी। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजों से आप चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो प्यार लोगों के दिल में उसको कम कर सकते हैं? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। आप अगर आज सुबह भी परमिशन देते और ये टेंट भी नहीं लगता, एक कुर्सी पे खड़े होकर भाषण देके अपने लोगों को कह के जाता कि याद रखना मेरी बात को। मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं, किसी व्यापारी का बेटा नहीं हूं, किसी नेता का बेटा नहीं हूं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। संस्कार है मेरे अंदर, मैं गरीबों का दर्द जानता हूं और फिर कह रहा हूं, एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। ना मैं दोबारा पैदा हो सकता हूं, ना मैं 2 बार मर सकता हूं। एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन अगर जब तक जीवन है मैं इनके हक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। इस बात को शासन, प्रशासन और सरकार भी याद रखे, मेरी बात को याद रखें। आप मेरी बात को सुनो, मेरा बस चले तो एक शब्द ना कहूं और ऐसे ही चला जाऊं, लेकिन जब आया हूं तो अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि गर्मी इतनी है। मेरे ऊपर तो टेंट लगा है, लेकिन मेरी माए बहने, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे छोटे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग गर्मी में है, पसीना आ रहा है। मैं तो जानता हूं लोग पैसे में नहीं जाते, खाने पे, मिठाई पे, शराब पे नहीं जाते, और आप अपने इस बेटे को इज्जत, प्यार, आशीर्वाद देने के लिए गर्मी में बैठे हो। नहीं है मेरे पास आज आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस मंच से कह रहा हूं, मेरे खून का कतरा कतरा भी अगर आपके लिए बह जाएगा तो ऊप नहीं कहूंगा, मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं कुछ समय इस गर्मी का आपका लूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है और आपने भी अपना काम छोड़ा है। एक एक पैसा इकट्ठा करके आपने इस रैली को सफल बनाने का प्रयास किया। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले भदोही के लाल धीरज कुमार गुप्त जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। भदोही का जो लाल धीरज कुमार जी थे, जिन्होंने 2023 में अग्निवीर ज्वाइन किया और 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो गए। ये शहीद जिस परिवार से होता है, उस परिवार को तकलीफ का एहसास होता है, लेकिन आप ये समझिए, उस शहीद भाई को आज याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले आर्मी की नौकरी पक्की होती थी। केंद्र की सरकार ने अग्निवीर के जरिए 4 साल की नौकरी करके जिस तरह से सेना का मनोबल गिराने का काम किया और नौजवानों में जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको कमजोर किया, देश इस निकम्मी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा, मेरी बात को आप याद रखना। भाई धीरज जी के पिताजी श्याम सुंदर गुप्त जी, जो उनसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, उस परिवार में जो चिराग बुझे हैं,
इसलिए उस परिवार को मैं आदरांजलि भेंट करता हूं। प्यारे साथियों, अगले 20, 25, 30, 40 मिनट मैं जब अपनी बात कहूंगा, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि अगर आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं तो फिर आप घर क्या लेके जाएंगे और मेरी बात पे क्या पहरा देंगे, क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। चंद उत्साही नौजवान, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो शांति से खड़े रहें और शोर मचाने की बजाय मेरी बात पर गौर करें। मैं मानता हूं कि मैं बहुत दिनों में इधर आता हूं तो आपका प्यार बहुत ज्यादा है मुझसे, लेकिन खाली प्यार से काम नहीं चलेगा, खाली प्यार से काम नहीं चलेगा। अगर मान सम्मान चाहिए तो उसके खड़े हो, दूसरों का संघर्ष याद करो, उनका बलिदान याद करो। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के, सम्राट अशोक के अनुयायी हो, आप भीमा कोरे गांव के उन वीर योद्धाओं के अनुयायी हो, उनके वंशज हो। आप अपनी ताकत को भूल बैठे हो और जिस दिन आप उठकर खड़े हो गए और आपने फैसला ले लिया, मैं लिख के देता हूं कि सामंतवाद की जड़ें उस दिन जो है कमजोर हो जाएंगी, सामंतवाद का झंडा उस दिन धरती में गड़ जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, आज मैं यहां बहुत बातें कहने आया था, लेकिन आज मैं यहां चुनावी भाषण पे बात नहीं करूंगा। आज मैं यहां अपने दिल की बात कहूंगा, और वो ये है कि मैं उन नौजवानों की बात कहने के लिए आया हूं जो डिग्रियां लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार नाम की चीज उनके पास नहीं। आज मैं उन माओ की, उन बड़े बुजुर्गों की, मेरे अभिभावकों की बात करूंगा जिन्होंने अपना खून, अपना पसीना, अपना पेट काट के अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया, और वो बच्चे नौकरी के अभाव में बेबस घूम रहे हैं। वो माँ बाप ये देख रहे हैं कि कब उनके बच्चों को रोजगार मिले। आज मैं उन किसानों की बात करूंगा जो किसान इस जोन में कभी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, कभी सूखे से प्रभावित होते हैं, कभी खनन माफियाओं की चोट से प्रभावित होते हैं, कभी सरकार के जुल्म से प्रभावित होते हैं, कभी खाद समय पर नहीं मिलता, कभी डीएपी समय पर नहीं मिलता, कभी यूरिया समय पर नहीं मिलता, कभी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। आज मैं उन किसानों की बात यहां करने आया। आज मैं अपनी उन बहन बेटियों की बात करने आया हूं जिनके लिए सरकार कहती है कि हम उनको साइकिल देंगे, हम उनको स्कूटी देंगे, लेकिन ये निकम्मी सरकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा भी नहीं कर पा रही है। उनका दर्द कहने के लिए आज मैं यहां आया। प्यारे साथियों, हमारी वर्दी में कोई खोट नहीं है। ये जो पुलिस के मेरे भाई हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन आप नहीं जानते ये मजबूर हैं, क्योंकि पुलिस सरकार के अंडर में होती है। जो सरकार चाहती है वो पुलिस के भाइयों को मजबूरी में करना पड़ता है। अगर अनुशासन में काम करेंगे तो कार्रवाई होगी, ना चाहते हुए भी कई बार मजबूरी में ऐसे कदम उठाते हैं। इसका एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि रात लेट नाइट परमिशन दे रहे हैं, अगले दिन कार्यक्रम में टेंट कैसे लगेगा, कार्यक्रम कैसे होगा, इससे एहसास होता है कि पुलिस कितनी मजबूर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पुलिस के भाइयों से शुरुआत करूंगा। एक अवसर बनने दो आजाद समाज पार्टी काशीराम को 8 घंटे की ड्यूटी आपकी करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दिला के रहेंगे, आपको याद रखना। प्यारे साथियों, वेतन विसंख्या दूर कराएंगे आपकी। आपका जो बैकलॉग है भर के, आपको जो 24 घंटे ड्यूटी का प्रेशर बना हुआ ये खत्म करेंगे, और आपको बॉर्डर स्कीम खत्म करके अपने जिले के बराबर के जिले में जाने की आजादी देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपसे शुरुआत करें। प्यारे साथियों, अभी शिक्षा मित्रों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन बधाई अधूरी है, क्योंकि मैं तो शिक्षा मित्रों का वेतन 25,000 से पार से आता था, लेकिन हमारे तक प्रयास के बाद सरकार ने लगभग 18,000 रुपए की घोषणा की है। प्यारे साथियों, अभी तो शिक्षा मित्रों की बात आगे बढ़ी है। अभी तो लड़ाई
पीआरडी के जवानों की बाकी है, होमगार्ड भाइयों बहनों की बाकी है, भोजन माताओं की बाकी है, आशा आंगनबाड़ी बहनों की बाकी है, पंचायत सहायकों की बाकी है, रोजगार सेवकों की बाकी है। जब तक इनके मानदेय वेतन में वृद्धि नहीं होती और इनको कम से कम 20-20 हजार रुपए का रोजगार नहीं मिलता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं, सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे। इस सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे कि जिनसे काम लेते हो उनको कम से कम इज्जत का वेतन देने का काम करो। सिर्फ यही लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मानपूर्वक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। और आज कह रहा हूं, 2 किलो राशन नहीं दूंगा, आटा चावल नहीं देंगे हम लोग, 2000 रुपए नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे और आपको रोजगार देंगे कि आप 20,000 रुपए घर पर रहकर कमाओगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर 50,000 रुपए का रोजगार करेगा और आपके आंसू पूछने का काम करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हालात बदल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हालात बदल रहे हैं और एक तरफ तो नीले झंडे वाले बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, फूले साहू के अनुयायी घूम रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बहरूपिये भी घूम रहे हैं। और बहरूपियों को कैसे पहचानना है, बहरूपियों को कैसे पहचानना है, तो उनकी बातों पे गौर करना पड़ेगा। एक नेताजी तो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं, हालांकि मैं इस भाषा को नहीं यूज करना चाहता था, लेकिन मुखौटे तो उतारने पड़ेंगे, बिना मुखौटे उतरे काम नहीं चलेगा। मैं जो मंचासीन हमारे नेता उनको भी बताना चाहता हूं कि यहाँ इस देश में सिर्फ चमार जाति को आरक्षण नहीं मिलता, पूरे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता है, पूरे बैकवर्ड क्लास को आरक्षण मिलता है। और तो और कई सारे मैं देश भर में घूमता हूं, क्षेत्रीय आधार पे तो सामान्य जाति के लोगों को भी हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ मिलता है। और तो और 2019 से ईडब्ल्यूएस के जरिए सामान्य जाति के गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन सामंतवादी सोच क्या होती है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक नेता असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने केवल से पूछा कि आप चमार बनना चाहते हैं। आप समझो मानसिकता क्या है, वो ये बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि निषाद समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, तो ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण लेता है वो चमार बन जाता है। और मैं उन नेताजी को और उनके बड़े नेताजी को कहना चाहता हूं मंच से, कभी बातें चमार का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा, और कभी सिर्फ बाके चमार का इतिहास मत पढ़ना, कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य कितना। मैं तो बार बार कहता हूं कि बना के देखो, अही रेजिमेंट बना दो, गुर्जर रेजिमेंट बना दो, पाल रेजिमेंट बना दो, प्रजापति रेजिमेंट बना दो, निषाद रेजिमेंट बना दो, और देश की सेवा में, देश की रक्षा में मौका दो बहुजन समाज के लोगों को, हम दिखाएंगे देश की रक्षा कैसे होती है। बनाओ मौर्य रेजिमेंट, बनाओ साके रेजिमेंट, बनाओ कुर्मी रेजिमेंट, अगर आप में हिम्मत है बनाओ पटेल रेजिमेंट, और 2 मौका हम बताएंगे हमारे अंदर कितनी क्षमता। इतिहास गवाह है कि हमने अंग्रेज हो या कोई और शासक हो, किसी के आगे घुटने नहीं टेके, इतिहास बात का गवाह। प्यारे साथियों, बैठ जाओ भाई जी, आगे बढ़ेगी बात। अब 15 मार्च को मैं निमंत्रण भी देता हूं, और क्योंकि मीडिया पता नहीं क्या प्रचार करेगी, तो आपको बताना भी चाहता हूं कि 15 मार्च को बाराबंकी में, क्योंकि बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी का जैसा रेला हुआ ना, ये बहुजनों का मेला लग रहा है यहाँ जौनपुर में, ऐसा ही मेला लगेगा बाराबंकी में। बाराबंकी में 15 मार्च को। और वो जो बहरूपिये हैं उनकी पार्टी कह रही है कि हम बहुजन समाज का दिवस बनाएंगे 15 मार्च को। क्यों बनाएंगे सुनो, क्योंकि 15 मार्च को मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब की जयंती है। लेकिन क्यों बनाएंगे,
क्योंकि आपके पास वोट है इसलिए, और आप मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करते हैं, मगर ये नहीं बताएंगे कि मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पे जो अवकाश तय हुआ था, इन्हीं बहरूपियों की सरकार ने उस अवकाश को कैंसिल करने का काम किया। और तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बने जिले का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और तो और उससे भी तकलीफ दे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भी इन्हीं बहरूपियों के नेताओं ने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से हमारे SC ST के कर्मचारी अधिकारियों को खून के आंसू रोने पड़े और डिमोशन हमारे लोगों का हुआ। अगर इनकी जगह में होता तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम बदलने की बजाय एक और मेडिकल कॉलेज दूसरे महापुरुष के नाम पर बना। इनकी जगह में होता तो प्रमोशन में रिजर्वेशन कैंसिल कर बिल फाड़ने के बजाय SC ST के साथ OBC के भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दिलाने का काम करता। और तो और इनका चेहरा कब बेनकाब हुआ और ज्यादा तब हो गया जब बात बहुजन की करते हैं, लेकिन जब UGC का कानून आया, गाइडलाइन आई, तो ये सब लोग विरोधियों के पक्ष में खड़े हो गए। ये बात बहुजन की करते हैं और गुलामी 15% लोगों की करते हैं। ये जो बहरूपी घूम रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। अभी आएंगे वो नीला पट्टा पहन के आएंगे, बाबा साहब की बैनर पर तस्वीर लगाएंगे, लेकिन जब आपके बच्चों के भविष्य को यूनिवर्सिटियों में कूदा जाएगा, जब उनकी हत्याएं होंगी, संस्थानिक हत्याएं, जब रोहित वेमुला, पायल तड़वी, डेल्टा मेघवाल को मारा जाएगा, तो इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगी। तब ये गुलामों की तरह अपने मालिकों का साथ देंगे, अपने बहुजन गरीब समाज का साथ नहीं देंगे। प्यारे साथियों, आपको भी कमर कसनी है कि अपने बच्चों की हत्या नहीं होने देनी है। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि UGC की गाइडलाइन तो लागू होकर रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात को आगे आओ, क्योंकि मैं कल ही एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नहीं वर्तमान सांसद को सुन रहा था और बहुत सही बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे क्योंकि उनको एहसास है कि अगर SC ST OBC का विरोध करेंगे तो MP MLA भी नहीं बन पाएंगे। ये लोग 15% से कोई MP MLA नहीं बन सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, जो आपके अधिकारों का विरोध करे उसके लिए नारा मेरा याद रखना कि ना तो नोट उनको देना और ना वोट उनको देना जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं, आपके बच्चों का विरोध करते हैं। अपना नोट भी उसको देना और अपना वोट भी उसको देना जो आपके लिए सीना तान के खड़ा है, गोली की परवाह नहीं करता, जेल की परवाह नहीं करता, मुकदमे की परवाह नहीं करता, जो आपके आंसुओं पे अपना खून बहाने को तैयार है। आपको भी तैयार होना पड़ेगा उसको शक्ति देने के लिए, वरना फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हमने तय किया है कि हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे, जब हम पे अवसर बनेंगे आजाद समाज पार्टी के लोगों पे, तो हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। अब वो नई शिक्षा नीति क्या होगी? वो नई शिक्षा नीति ये होगी कि चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, गांव के सरपंच और पंचायत के मेंबर से लेके और मुख्यमंत्री तक के बच्चों को और DGP चीफ सेक्रेटरी से लेके पंचायत के सेक्रेटरी के, DM SSP के, CO दरोगा जी के, ADM SDM के, कानून तहसीलदार के, सबके बच्चों को IG DIG कमिश्नर एडिशनल के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। मेरी बात को आगे अच्छा, आप सोचोगे इससे बदलाव क्या हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं इससे बदलाव क्या होगा। इससे बदलाव ये होगा कि जब उनके बच्चों के हितों की बात आएगी तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी होगी कि वहां 5 स्टार होटल भी आपको कमजोर महसूस होगा, उसके सामने खोखला साबित होगा।
क्योंकि जब एक स्कूल में एक ही टेबल पे जिलाधिकारी का, एसएसपी का और किसान मजदूरों का, आम गरीबों का बच्चा बैठेगा तो टीचर भी टाइम पे आएगा, कमरे भी अच्छे होंगे, साफ सफाई भी होगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी, तभी जाके गरीबों के हिस्से में जो है अच्छी जिंदगी के सपने शुरू होंगे। प्यारे साथियों, हम हेल्थ पॉलिसी में बदलाव करेंगे। हम तय करेंगे कि जितने भी लोग कानून बना रहे हैं या जो कानून को लागू करा रहे हैं, उन सबका और उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में हो, बीमार होने के बाद। जितनी होगा आप देखना, मशीनें भी अच्छी होंगी, एक्सरा भी वही होगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे और दवाइयां भी वही मिलेंगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, सुविधाएं भी होंगी। तो गरीब की जेब पर जो डाका पड़ रहा है इलाज के कारण, ये डाका नहीं पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हम कानून व्यवस्था को इतना मजबूत करेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब की बेटी की तरफ, उसके बेटे की तरफ, उसकी जमीन की तरफ, उसकी पत्नी बहनों की तरफ आंख उठाने की। मेरी बात को आप याद रखना। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको ऐसा सबक सिखाएगी पुलिस कि दोबारा पीढ़ी में भी कोई गुंडागर्दी करने वाला माफिया नहीं पैदा होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, ये जो केंद्र और राज्य की डबल इंजन की गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, इस गुंडागर्दी की सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया। मेरे भाइयों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि शांत बैठे सब लोग। इस गुंडागर्दी का जवाब हमें वोट की ताकत से देना। अभी वीरभानपुर में क्या हुआ? बंद कर ले आप। वीरभानपुर में क्या हुआ? वहाँ बैठ रहे थे। सत्ता को खुश करने के लिए पुलिस के लोगों ने मेरी मां बहनों के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया। पूरे गांव में सम्मानित आदमी वहाँ पर कितनी मारपीट की आपको पता। मैं इनको समझाता हूं कि भाई ऐसा काम मत करो। शराब के नशे में जाके आप गांव में अराजकता करोगे और जनता आपसे विरोध नहीं करेगी तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस घटना का संज्ञान लूंगा और जो अन्याय वहां हुआ है लोकसभा में, अब 9 तारीख से जब लोकसभा चलेगी, उस अन्याय को मां अहिल्याबाई होलकर का कितना अपमान किया, उनकी मूर्तियां तोड़ तोड़ के जो है वो फैला दी और जो नौजवान संघर्ष करने गया उनको लाठियों से पीट के जेल में बंद कर दिया। इतनी गुंडागर्दी कर रही है सरकार। प्यारे साथियों, काशी द्वार बनाया जा रहा है बनारस में, एयरपोर्ट के पास 16 ग्राम सभा की जमीन को बिना मुआवजे के छीनने का काम कर रहे हैं सरकार।